शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। Yes, sir. Boy. Boy. Yes, sir. Yes, sir. Boy. Yes, sir. Boy. 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 Yes, sir. Boy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Boy. Boy. Yes, sir. Boy. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अशोक, Yes, sir. अशोक होश करो। Yes, sir. Yes, sir. अशोक, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अशोक। अरे क्या बात है यार, कोई डरावना ख्वाब देखा क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ये जिंदगी ये खौफनाक ख्वाब बन के रह गई। ये बॉय बॉय लफ्ज मेरा नींद में भी पीछा नहीं छोड़ता है। सख्त नफरत है मुझे इस बॉय लफ्ज से। मैं समझ सकता हूं यार, शुक्र करो ये नौकरी हाथ में लगी है, वरना आजकल BA पास MA पास मामूली सी नौकरी के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब भी ये नामुराद लफ्ज मेरे कानों में पड़ता है तो मेरा ज़मीर मुझ पे लानतें भेजने लगता है। मुझे मेरी माँ की याद आती है। कितने ख्वाब देखे थे उसने मेरे लिए। उनकी किरचें मेरे आंखों में चुभती है जब भी ये लफ्ज बॉय में सुनता हूँ यार। इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? कुछ लोगों के नसीब में इतना भी कहाँ है। रही इस शहर की बात, तो इस शहर की रस्म ही अलग है। जो दूसरों को खाना खिलाते हैं वो खुद भूखे रहते हैं। जो दूसरों के लिए आलीशान बंगले बनाते हैं, खुले आसमान के नीचे जमीन का बिछोना भी नसीब नहीं होता। यही सच्चाई है। माँ कहा करती थी, अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुझी पर है। तुम्हारे बापू ने तो लकवा हो जाने के बाद चारपाई पकड़ ली है। अब तुम आगे कॉलेज में दाखिले की जिद न करना, दिल्ली जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मैट्रिक पास को क्या नौकरी मिलेगी? कहीं मजदूरी ही करनी पड़ेगी। सोचा था कॉलेज जाऊंगा, कम से कम BA पास करूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, मगर ज्यादा पढ़ाई से भी क्या हासिल, किस्मत होनी चाहिए। अपने दोस्त निर्मल को ही देख ले, BA पास है, फिर भी एक दफ्तर में चपरासी की ही नौकरी करता है ना। सुधा की तरफ नहीं देखता। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? भैया नहाने के लिए पानी रख दिया है, ये लो तौलिया। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आपका कपड़ों वाला संदूक तैयार कर दिया है, बस एक नजर डाल लेना। मैं बापू को खाना दे रहा हूँ। अम्मा, भगवान गरीबी देता ही क्यों है? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन घर की बिगड़ती माली हालात के पेश नजर मैंने आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और इस होटल की चाकरी मेरा नसीब बन के रह गई। दिल छोटा मत करो यार, और वेटर भी तो हैं जो जिंदगी की मुश्किलों के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर 1-2 साल में तुम्हारी सारी तकलीफें रफा हो जाएंगी।
वो कैसे? फिर तुम्हें आदत जो पड़ जाएगी। चल बदमाश कहेगा। शुक्र है यार, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। हर वक्त रोनी सूरत बनाए रहता है। अगर किसी कस्टमर ने मैनेजर से शिकायत कर दी ना, तो वो जुर्माना कर देगा। याद है ना उस दिन क्या हुआ था? याद है। अब लंच तक रश कम रहेगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये यूनिफॉर्म क्यों खोल रहे हो? मैनेजर की हिदायत नहीं मालूम क्या? किसी भी वेटर को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं खोलनी चाहिए। अंडरस्टैंड? वेटर को हर समय चाक चौबंद रहना चाहिए। अरे मारे गर्मी के मैं तंदूरी मुर्गे साथ जल रहा हूं। सुबह से 1 मिनट भी आराम करने का मौका नहीं मिला है। सारे कपड़े भीग चुके हैं मेरे। मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूं। तुम्हें मालूम है, मौत और ग्राहक का कोई पता नहीं कब आ जाए। तू भी मैनेजर की बोली बोलने लगा। ख्याल रखना, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूं। बॉय, लो पड़ गई आवाज। बॉय, अरे यार, इसे भी अभी आना था। कहां मर गए सभी? बॉय, जल्दी कर जल्दी। यस सर। सोते रहते हो क्या? कब से चिल्ला रहा हूं बॉयज बॉयज, कोई सुनता ही नहीं है। सॉरी। ये होटल है कि यतीम खाना? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम्स है? क्या बात है? देखो, साहब को अच्छी तरह से अटेंड करो। एनीथिंग मोर सर? साहब का ऑर्डर नोट करो। नहीं सर। ऑर्डर नोट करो। एक चिकन, यस सर। 2 सूप, 2 कॉफी कॉफी और एक सॉफ्ट ड्रिंक। राइट सर। जल्दी। राइट, ख्याल रखना, शिकायत किसी किस्म की नहीं आनी चाहिए, समझे? सर आपने मुझे बुलाया? देखो, हमारे होटल को बदनाम करने वाले किसी एम्प्लॉय की हमें जरूरत नहीं। वैसे तुम काम अच्छा करते हो, इसलिए तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं मैं। वैसे तुम्हारी गुस्ताखी के लिए तुम्हें जुर्माना किया जा रहा है, जो तुम्हारी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। सर अगर आप मेरी तनख्वाह में से रुपए काट दोगे तो मैं घर क्या भेजूंगा? मैंने तो एडवांस के लिए अर्जी भी दी है सर। मेरी बहन की शादी है सर, माफ कर दीजिए। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं मैं। सर यू जस्ट गेट आउट और अपने काम पर लग जाओ। गेट आउट। हमारे खून पसीने की कमाई पर डाका डालता है। मरदूद को जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी। चल यार, सुबह होने वाली है, नहाकर तैयार हो ले, फिर ब्रंच कर लेते हैं। एक और हंगामा खेज दिन के लिए हिम्मत और कुव्वत जुटाने के लिए बासी दाल और गोभी की तरकारी का नाश्ता इंतजार कर रहा होगा। एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया है अली जान। अशोक आजम तशरीफ ले चलिए। टावल 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 भी उठाना। चल। सर मेरे हस्बैंड को जॉब तो मिल जाएगी ना?
ये दुनिया लेन देन पे चल रही है। कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। यही आज की रस्म है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। कहाँ आना होगा? परसों हमारे फार्म हाउस में डिनर पार्टी है। बड़े हाई सोसाइटी के लोग आएंगे, उन्हें खुश करना होगा। घबराओ नहीं, सिर्फ 2 लोगों को। एनी प्रॉब्लम? ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं चलूं? रुको, बैठो। ऐसा करो, ये कुछ पैसे रख लो। अपने लिए एक अच्छा सा सेक्सी ड्रेस खरीद लेना। योर ऑर्डर सर। और सुनो, अकेले आना। बॉय, कम है। पानी लाओ। मेरे लिए लेमन टी। सुनो, रोस्टेड चिकन और साथ में पेशावरी नान ले आओ। नरगिसी कोफ्ते, बटर नान और 3-in-1 आइसक्रीम, जल्दी से। जल्दी। ठीक है ना? हाँ ठीक। अरे आज फिर से वही जोड़ा आया हुआ है। अच्छा, जिसने पिछले संडे को हंगामा किया था? औरत ने सरेआम अपने शौहर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि वो लगातार किसी लड़की को घूर रहा था। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है यार। देख लेना, आज वो औरत फिर से हंगामा करेगी। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि उसके साथ वाले टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है। मैं देख के रिपोर्ट देता हूँ। मुझे लंच करवाने आए हो या खुद आंखें सेकने के लिए? जब से आए हो सामने वाली लड़की को घूरे जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी आंखें ही फोड़ दो। जवान लड़कियों पर डोरे ही डालने थे तो मुझे क्यों साथ लेके आए? मुझे तो पहले ही शक था, यहाँ आप जरूर किसी न किसी को मिलने के लिए आते हो। क्यों अनपढ़ औरतों जैसी बातें कर रहे हो? देख, सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। बहुत मुस्कुरा रही है ना तुम्हें देखकर? यही है ना? देखना देखना, मैं भी अपने डैडी को कहकर तुम्हारी ट्रांसफर अंडमान नहीं करवा दी तो फिर बोलना। अच्छा, वो तेरा चिकन रेडी है, लेके जाना। डार्लिंग, मैं तो ये देख रहा था कि यहाँ बैठी जितनी भी लड़कियां हैं सबसे हसीन कौन है, मगर तुमसे हसीन तो यहाँ कोई है ही नहीं। तुम कुछ कह रहे थे? डार्लिंग, मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मैं तो तुम पे फिदा हूँ। सच? कितना अनचाहा देखना सुनना पड़ता है। सोसाइटी की सारी गंदगी रेस्टोरेंट के टेबल पर उलट जाते हैं ये खाते पीते बड़े लोग। अरे क्या ड्रामेबाजी चल रही है तेरी तरफ? यार, कोई लाखों का सौदा हो रहा है। कोई ऑफिसर देश के साथ दगाबाजी कर रहा है। अरे, किसी दूसरे मुल्क के एजेंट को कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं दे रहा? यार, कोई लाइसेंस परमिट की बात चल रही थी। लाइसेंस परमिट की बात? आज कितनी उमस है यार। उफ। इस लाइसेंस से इतनी कमाई नहीं होगी। आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। पुरी साहब, 5 साल के लिए लाइसेंस है एक्सपोर्ट का। लाखों की नहीं, करोड़ों की कमाई है। अब आप हमें इतना भी कम वक्त मत समझो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जैसे आला अफसरान की सरपरस्ती में ही तो हम जैसों का कारोबार चलता है। चलिए 50 लाख में बात खत्म करें। आपसे पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए आपकी बात मान रहा हूं। पेस्टन जी एंड कंपनी
इसी लाइसेंस के लिए 7 लाख की पेशकश कर चुके हैं। 10 लाख तो हम आपको सदका कर दें। अरे प्यारे, ये एयर कंडीशन सिर्फ ग्राहकों के लिए है, हमारे लिए तो बस यही दोज़ख की आग है। वाह रे नसीब। तो बात पक्की? डन। कुछ एडवांस? हाँ हाँ जरूर, ये रहा एडवांस। थैंक यू सर कुछ और ओए, लीजिए। रश इतना है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। ये लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है। घर का खाना इन्हें हजम ही नहीं होता और इधर भूख के मारे आंतें कुलबुला रही हैं। अरे भूख के मारे मेरा भी बहुत बुरा हाल है यार। मुर्गा तेरे सामने पड़ा है, रगड़ जा। तू क्या चाहता है कि मैनेजर मेरी गर्दन में रोड़ दे? अरे यार, हम इन्हें सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, मुंह से खा नहीं सकते। अपनी किस्मत में तो सिर्फ दाल लिखी हुई है। इसकी खुशबू कितनी लजीज है यार। जायका कैसा होगा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कितने मजे ले लेकर खा रहा है। अपना शेफ इतनी लजीज चीजें बनाता है कि लोग दूर दूर से यहाँ नॉनवेज खाने आते हैं। व्हाट? मुझे क्या देख रहे हो? एक रशियन सैलेड और एक चिकन इला कैफ ले आओ। बस सर। और हाँ सुनो, लास्ट कोर्स में कॉफी विद क्रीम। ये सर। और सुनो, अगर तुमने देर की तो तुम्हारी शिकायत मैनेजर से कर लूंगा। सॉरी सर, मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नौकरी बचानी है तो ऑर्डर जल्दी से सर्व करो। अभी लाया सर, आप नाराज मत होइए। अरे जाओ। बॉय बॉय, खड़े खड़े सो गए थे क्या? यस सर। नो सर। एक कॉफी। यस सर। यस सर। वन मोर चेरी आइसक्रीम। राइट। समझे? सुना? समझे? वन मोर चेरी आइसक्रीम। ये उठाओ इसको एंड गेट मी वन मोर चेरी आइसक्रीम। क्या करूं? खाऊं या ना खाऊं? अरे उसने तो अलग से प्लेट में निकाल के रखी थी, कितनी लाल लाल है। कोई देख भी नहीं रहा है। कितनी लजीज है यार। ये तो आइसक्रीम के साथ और भी टेस्टी होती होगी। अशोक, ऑर्डर रेडी है, चेरी आइसक्रीम। ठीक है। सर चेरी आइसक्रीम। सर और कुछ?
छी, ये मैंने क्या किया? अशोक को देखा है कहीं? यस सर, वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा। वो रे। अशोक, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज फिर वही मोटे वाला सेठ आया है जिसने तुम्हें जुर्माना करवाया था। बैठा भी तुम्हारे ही टेबल पर है। ओ वो देखो। यस सर। सो रहे थे क्या? सर ऑर्डर दीजिए। एक क्रीम चिकन एंड कॉफी। सो मत जाना, लेजी बॉय। अगर मैं मालिक होता ना तो मैं जूते मार मार के बाहर निकालता। समझे? जल्दी करो। हमारा होटल 3 महीने रेनोवेशन के लिए बंद हो रहा है। सभी वेटरों की छुट्टी हो गई है। मैं तो गांव जा रहा हूं। तुम क्या करोगे? यार मैं किसी दूसरी जगह नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन एक बार किसी बढ़िया होटल में जाके वो सब खाने का बहुत मन कर रहा है जो आज तक हम दूसरों को खिलाते आ रहे हैं। तुम चलोगे मेरे साथ? देख यार, पैसे भी हैं, कल की कल देखी जाएगी। नहीं यार, मैं आज शाम की गाड़ी से गांव जा रहा हूं। मुझे जाना ही जाना है। बचे हुए कुछ रुपए हैं मेरी जेब में। पहले मैं क्रीम सूप मंगाऊंगा, फिर चिकन इला कैफ, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर मज़ेदार होगी। सुना है ये कोई रूसी डिश है, इसके साथ रशियन सैलड भी होगा। फिर उसके बाद अमेरिकन फ्रूट कॉकटेल। अब वेटर को बुला लेना चाहिए। बॉय, बॉय, बॉय। यस सर। सोते रहते हो क्या? कब से चिल्ला रहा हूं बॉयज बॉयज, कोई सुनता ही नहीं है। रोस्टेड चिकन और साथ में पेशावरी नान ले आओ। एक कॉफी। 1 more cherry ice cream। ये बॉय बॉय लफ्ज मेरा नींद में भी पीछा नहीं छोड़ता है। माफ करना बड़े भैया,